Good morning, students. Meiosis and its different stages जो सेल साइकिल है, इसके सेकंड पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने मियोसिस वन और उसकी डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। अब हम जो है मियोसिस सेकंड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। मियोसिस जो सेकंड है वो लगभग माइटोसिस के सिमिलर होते हैं। और यहाँ पर जैसे आपको मैंने माइटोसिस में पढ़ाया था कि दो क्रोमेटिड्स जो होते हैं एक क्रोमोसोम के, वो सेपरेट होते हैं और डिफरेंट पोल्स पर जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम एज बाय मियोसिस वन। ठीक है। मियोसिस टू को हम होमोटाइपिक डिवीजन भी कहते हैं। तो मियोसिस टू के अंदर भी जैसे कि यहाँ पर वो आपको बताया गया है इंटरकाइनेज वगैरह जो भी हैं, ये मियोसिस टू की भी डिफरेंट स्टेजेज हैं ये। ठीक है। इंटरकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है। तो अब हम इनके अंदर मियोसिस टू actual number of variants is very much greater because of a second cell division 2 of meiosis without further DNA replication. ठीक है। इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मियोसिस टू, ये जैसे आपको मैंने डायग्राम बनाया है, ये पहले वाला जो है ये मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर ये टीलोफेज पे जाके साइटोकाइनेसिस हो गई है। ठीक है ना। तो ये है। तो इसके अंदर इंटरकाइनेसिस जो है पीरियड होता है बिटवीन टीलोफेज वन ऑफ द मियोसिस वन के बीच में एंड प्रोफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड के बीच में। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी नो डीएनए डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होता है। प्रोटीन्स और आरएनए सिंथेसिस होती हैं। यहाँ पर एस फेस भी नहीं होती है, इससे डीएनए नहीं बनता है। ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस यहाँ पर होती है। तो इंटरकाइनेसिस अगर नहीं होती है कई बार, तो टीलोफेज वन जो है, जो स्पाइनल होते हैं वो दो नए स्पाइनल के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं और सेंट्रियोल और के जो एस्टर होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं और ईच पोल के ऊपर चले जाते हैं। टीलोफेज वन के अंदर क्रोमोसोम्स मूव्स फ्रॉम द poles of the old spindle to the equator of the new spindles। जैसे कि प्रोफेज टू जब होगी तो इसमें हम टीलोफेज के बाद आई है ना, तो उसके अंदर वो क्रोमोसोम मूवमेंट शुरू कर देते हैं और दूसरा जो नया स्पाइंडल बना है वहाँ पर वो चले जाते हैं। ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर जो होता है उनका मूवमेंट होता है। और क्रोमोसोम जो है कई बार टीलोफेज वन के बाद जो है उसका डी कंडीशन हो जाता है, तो प्रोफेज टू जो है उसके अंदर फिर वो उनका कंडेंसेशन होता है। इफ इंटरकाइनेसिस इज प्रेजेंट, सेंट्रियोल्स मूव अप आउट और एस्टर्स आर फॉर्म्ड अराउंड देम। और उनके बीच में स्पाइनल का निर्माण भी होता है और वो जो क्रोमोसोम है विच क्रोमेटिड वो आप हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप भी ब्रेक डाउन हो जाती है और न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो जाता है। तो ये दोनों अवस्थाओं के अंदर आपको ये बताया गया है कि अगर इंटरकाइनेसिस नहीं है तो क्या होगा और अगर इंटरकाइनेसिस है तो क्या होगा। ठीक है। अगर इंटरकाइनेसिस नहीं है तो जो पुराने जो स्पाइनल हैं उनकी वजह से नए स्पाइनल बढ़ेंगे और टीलोफेज वन से जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पहुँच जाएंगे, इक्वेटर्स के ऊपर पहुँच जाएंगे। ठीक है। और अगर इंटरकाइनेसिस होती है तो उसमें वही चेंजेस आएंगी कि न्यूक्लियर एनवलप जो है वो टूट जाएगी वेसिकल के अंदर और न्यूक्लियस भी डिसअपीयर हो जाएगा और नए सेंट्रियोल्स, नए स्पाइनल्स वहाँ पर बन जाते हैं। प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज स्टेज। यहाँ पर जो
क्रोमोसोम होते हैं वो अपने आप को इक्वेटर के ऊपर एक मेटाफेज प्लेट के रूप में अरेंज करते हैं। ये मेटाफेज सेकंड जो है ये बिल्कुल सेम है माइटोसिस की तरह। और यहाँ पर जो क्रोमेटिड होते हैं ईच क्रोमोसोम के आर ज्वाइंड एट देयर काइनेटोकोर बाय क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पाइंडल एज इन माइटोसिस के अंदर है। यहाँ पर ये देने की ये समझने की बात है कि वहाँ पर ऐसी नहीं थी, वहाँ पर होमोलोगस जो क्रोमोसोम थे, तो यहाँ पर जो ये इसका काइनेटोकोर यानी दो क्रोमेटिन यहाँ पर आप ये मान लो भी ये ऐसे हैं, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक हिस्सा ही है, तो एक काइनेटोकोर यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो एक इसके साथ जुड़ गया फाइबर और एक इसके साथ जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होना है, दोनों क्रोमेटिड्स को सेपरेट होना है। तो ये आपको इसमें बात ध्यान रखनी है, ठीक है। पर स्पाइनल फाइबर अटैच बाय काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमियर और सेंट्रोलाई हैव रीच्ड द पोल्स। तो इस प्रकार इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो गई और ये फिर इनका मूवमेंट होना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है हमें एनाफेज सेकंड दिखाई देते हैं। तो उसके अंदर जो है दोनों क्रोमेटिड जो होते हैं एक क्रोमोसोम के वो अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें हम अब क्रोमोसोम्स कहते हैं। और प्रत्येक पोल के ऊपर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और डीएनए की अमाउंट भी हैप्लॉइड होती है। और ये जो अमाउंट है ये 1/4 ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सेल, जो कि मियोसिस में एंटर हुई थी, उसमें 4 एन थी और अब यहाँ पर कितनी आ गई है, ये 1 एन। कई बार ये क्रोमेटिड भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं, तब इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन। और यहाँ पर इसको हम सेकेंडरी नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। और अगर ऐसी ही अवस्था मियोसिस फर्स्ट में होती है तब उसे हम कहते हैं प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। फिर इसके बाद आती है टेलोफेज सेकंड, ठीक है। तो प्रत्येक पोल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस होगा। डीकंडेंस का मतलब क्या हुआ, अनफोल्ड होगा, इलोंगेट हो जाएगा वो, ठीक है। और न्यूक्लियर एनवलप्स उनके चारों तरफ बन जाएंगी और उसमें 2 न्यूक्लियाई भी डेवलप हो जाएंगे, न्यूक्लियस भी यहाँ पर क्या होगा, डेवलप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन स्पाइंडल और एस्ट्रियोल जो होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है एक सेल से 4 सेल का निर्माण होने के लिए सेल बिल्कुल तैयार है। टेलोफेज अवस्था सेकंड के बाद फिर इसमें क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है ना। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा, जो सेल हमारी जो ये बनी है यहाँ पर दिखा रखे भी आपको, ये जो सेल बनी है ऐसे से, इसके बीच में ये जैसे कॉन्स्ट्रिक्शन बननी शुरू हो गई है और इसके द्वारा जो है ये सेल डिवाइड करना शुरू हो जाएगी, 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए होती है, ठीक है ना। और म्योसिस 2 के द्वारा जो सेल्स बनती है उनको हम गैमेट्स ही कहते हैं और ये अब आगे और डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर साइटोकाइनेसिस म्योसिस फर्स्ट और सेकंड के बाद होती है तो उसे हम कहते हैं सक्सेसिव टाइप भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, इट इज न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय सेल डिवीजन के साथ साथ होता है वो, ठीक है, दोनों साथ साथ होते हैं। तो और कई बार क्या होता है साइटोकाइनेसिस बाद में होती है और न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, पहले होता है। उन कंडीशंस में उसे हम बोलते हैं साइमल्टेनियस कहते हैं और ये ही प्रकार की होती है, इसमें 4 डॉटर सेल से बनती है, ठीक है। और मियोसिस सेकंड जो है हम जैसे कहते हैं कि इट इज़ लाइक माइटोटिक, लेकिन सेम नहीं होती है क्योंकि ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के दावा साथ होता है ये, जबकि माइटोसिस में वहाँ पर क्या होता है, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। मियोसिस जो होती है उसका क्या फ़ायदा है, मियोसिस सेकंड का, जैसे कि फर्स्ट का आपको बताया था वैसे सेकंड का भी ये होती है। तो इससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होती है हाफ क्या जाता है, जो कि मियोसिस 1 में मिलती है, ठीक है ना।
भाई क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो जाते हैं वहाँ पर, लेकिन डीएनए वहाँ पर क्या रहता है, डबल ही रहता है। तो उस डीएनए को जो हाफ किया जाता है वो कहाँ पर होता है, मियोसिस सेकंड के अंदर ही होता है। ठीक है, तो मियोसिस वन के अंदर जो क्रोमोसोम थे वो डबल ही थे, क्रोमेटिड्स के द्वारा बने हुए थे, उसमें 2n अमाउंट ऑफ डीएनए थे। ठीक है, तो वो जो अमाउंट है एन अमाउंट आती है वो किस में आती है, मियोसिस सेकंड के अंदर ही आती है। मियोसिस जो है बच्चों मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। वैसे तो इसकी सब प्रक्रिया सेम होती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। एक को हम कहते हैं गैमेटिक मियोसिस बोलते हैं। तो ये कुछ प्रोटोजोआन्स में, एनिमल्स में, कुछ प्लांट्स में होती है। मियोसिस टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इसके नाम से सीधा गैमेटिक मियोसिस, यानी कि जिसमें मियोसिस के द्वारा गैमिट का निर्माण होता है, और जो गैमिट बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होता है जिससे कि डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक, आगे तक वो डाइगोट डिप्लॉइड अवस्था जो होती है उसमें परसिस्ट रहती है। तो इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डिप्लोन्टिक साइकिल, वो क्या रहती है, हमेशा डिप्लॉइड ही रहती है। नेक्स्ट है जाइगोटिक और इनिशियल मियोसिस भी कहते हैं। और जो गैमेटिक होती है वो टर्मिनल मियोसिस थी, यानी कि इसके अंदर जो होता है कुछ फंजाई के अंदर है, कुछ प्रोटोजोआ के अंदर होती हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस होती है, यानी कि जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है, और उससे जो एडल्ट जीव बनता है वो कैसा होगा भाई, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, तो इसको हम हैप्लोन्टिक साइकिल भी कहते हैं। कुछ यीस्ट है, फंगिस है, इस वगैरह के अंदर ये होती है। ठीक है भी, इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन भी होती है। तो हैप्लोटिक और डिप्लोटिक लाइफ साइकिल से ये चलती है। कुछ जीवों के अंदर स्पोरोजेनेटिक मियोसिस भी होती है। सभी प्लांट्स जो होते हैं और सम लोअर प्लांट्स के अंदर मियोसिस एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के अंदर मियोसिस होती है। तो भाई ये 3 प्रकार की मियोसिस थी। सिग्निफिकेंस वैसे आपको मैंने कुछ तो बता दी है। वैसे इसकी मेन सिग्निफिकेंस क्या है, गैमिट का निर्माण करना होता है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमिट्स होता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर इससे स्पोर्स का निर्माण होता है। इससे क्रोमोसोम संख्या जो होती है वो मेंटेन रखी जाती है। ठीक है, क्योंकि हाउस द क्रोमोसोम नंबर होती है इन गैमिट्स, तो फर्टिलाइजेशन होगी उससे वापस क्या होंगे, वो नंबर डिप्लॉइड हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी और जीवन असंभव हो जाएगा। इसके अलावा वेरिएशंस भी म्यूसिस के अंदर उत्पन्न होती हैं, और वेरिएशंस जो होती हैं उन्हीं से इवोल्यूशन से होता है। न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होती हैं, और ये कहाँ पर होती है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है इन प्रोफेज 1 के अंदर, पैकेटिन स्टेज के अंदर ऐसा होता है। ठीक है भी, इसके अलावा ये कुछ बायोमोलिक्यूल की भी सप्लाई करती है, आरएनए और प्रोटीन मोलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण आते हैं फर्दर डेवलपमेंट के लिए, गैमेट प्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए वो आवश्यक होते हैं। ठीक है भी, तो ये था भी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बारे में। ठीक है, इन दोनों के बारे में जो है आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, दोनों क्या क्या होते हैं, उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको दिखा रहे हैं मियोसिस के अंदर। ठीक है।